दोस्तों, मैं नील जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा पप्पू का डरावना ढाबा। हिरणापुर नामक गांव में एक पप्पू का ढाबा नाम से एक ढाबा था। दूर दूर तक वह ढाबा बहुत ही प्रसिद्ध था। गांव में एक ही ढाबा होने के कारण वह ढाबा वाला इतना घमंडी हो गया था कि जब भी कोई इसके ढाबे के आसपास गुजरता, चाहे वह कोई भी मजबूर आदमी क्यों ना हो, चाहे कोई अधिकारी हो, वो उसे कुछ नहीं देता था। धीरे धीरे पप्पू खड़ा हुआ, इतना ज़्यादा शोर हो गया कि दूर दराज के इलाके से लोग अब उसके ढाबे पर खाने के लिए आया करते थे। उसका खाना बहुत स्वादिष्ट हुआ करता था, जिस कारण से पप्पू इतना ज़्यादा अमीर होता जा रहा था, क्योंकि ढाबे में बहुत ज़्यादा ग्राहक आने लगे थे। दिन रात लोगों की भीड़ रहती थी और उसने अपने खाने के दाम भी बढ़ा दिए थे, क्योंकि उसका खाना बहुत स्वादिष्ट होता था। इसलिए उसके ढाबे पर 24 घंटे भीड़ ही रहती थी। इसलिए ढाबा बहुत ही मशहूर हो गया था, क्योंकि उसमें काम करने वाले जो लोग थे, उसके खाना बनाने के तरीके बहुत ही ज़्यादा कोमल और बेहद सुंदर थे। उस होटल में जो भी आता, जो एक बार खा लेता, उसे पूरी ज़िंदगी भर उस होटल का स्वाद नहीं भूल पाता था। कुछ ऐसा ही खाना बनता था उसके होटल में। हिरणापुर के गांव के लोग और बाहर से जितने भी लोग आते थे, वह पप्पू का ढाबा में अपना रहना खाना पीना सब करते थे। इस कारण से पप्पू के ढाबा का मालिक बहुत ही ज़्यादा घमंडी हो गया था। वो सीधे मुंह किसी से बात ही नहीं करता था, हमेशा घमंड में ही रहता था। एक दिन की बात है, एक भूखा भिखारी उसके ढाबे की तरफ सुबह सुबह आ रहा था। जैसे उसने पप्पू का ढाबा देखा तो वह रुक गया, क्योंकि उसे थोड़ी सी भूख लगी थी। और भूखा भिखारी देखा कि यहाँ पर एक ढाबा है और वह ढाबा खुल चुका है। सुबह सुबह बहुत सारे पकवान भी बन चुके हैं, उससे खुशबू आ रही थी अच्छे खाने की। वह तो एक अधिकारी था और के पास कुछ पैसे भी नहीं थे। माननीय कीजिए, पप्पू के ढाबे में जाता है और मालिक से कहता है कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। इससे ढाबा का मालिक गुस्से में आ जाता है और कहता है कि सुबह सुबह ये क्या मुसीबत आ गई। ढाबा का मालिक इतना ज़्यादा बेकार आदमी था कि बचा हुआ खाना ज़मीन पर फेंक दिया करता था, मगर किसी ज़रूरतमंद या किसी भिखारी को खाने तक नहीं दिया करता था। खाना भले ही खराब हो जाए, फिंक जाए, उसे जानवर खा ले, पर वो किसी इंसान को फ्री में खाना खाने नहीं देता था, कि वो बहुत ज़्यादा घमंडी था। जैसे ही वह भिखारी उस होटल के मालिक के पास खाना मांगने के लिए आता है, तो होटल के मालिक उससे नकार देते हैं और अपने नौकर को कहते हैं, इसे यहाँ से भगाओ। नौकर इस भिखारी को बाहर निकालने लगते और कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। जैसे ही नौकर इस भिखारी को दुकान के बाहर ले जाने लगता है, तो वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर मालिक कहता है कि आज का पूरा दिन सत्यानाश हो गया, आज कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा, ये भिखारी यहीं पर बेहोश हो गया है। होटल के मालिक अपने नौकर को कहता है कि जल्दी से इस भिखारी को यहाँ से दूर हटाओ, अगर कोई ग्राहक आ गया तो ये देखकर बुरा लगेगा कि वो खाना भी नहीं खा पाएगा। जैसे नौकर ने इस भिखारी को उठाने का प्रयास किया, तो नौकर ने पाया कि वह भिखारी तो मर गया था। जैसे ही होटल के मालिक को यह पता चला कि वह भी होटल में मर चुका है, तो वह तुरंत ही अपने नौकर से कहता है, इसे लेके जाओ ढाबे के पीछे वाले कुएं में, उस भिखारी को उस कुएं में डाल दो। फिर उस दिन भर उस ढाबे के मालिक का दिन खराब जाता है। शाम को वह सभी नौकर को कहता है, चलो आज तो कोई काम नहीं हुआ, कल से सभी टाइम पर आ जाना। अगर तुम लोग टाइम पर नहीं जाओगे तो तुम लोगों की नौकरी से तनख्वाह काट लिया करूँगा। ये कहते हुए सभी नौकर अपने अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन ढाबा का मालिक ढाबे में रहकर सभी तरह से ताले बंद करने के चक्कर में उसे रात हो जाती है। आपको बता दें कि ढाबा का मालिक घर ढाबे से कुछ दूर पर था। दुकान पर अच्छी तरह से ताला लगाने के बाद वह अपने घर के लिए निकलता है। जैसे ही वह आगे बढ़ता रहता है, उसे पीछे से कुछ आहट सुनाई देती है। डब्बा वाला जैसे ही आगे बढ़ता है, उसे पीछे से एक हाथ हाथ से मारा जाता है। इसलिए वह पीछे मुड़कर देखता है कि कौन है, लेकिन उसके पीछे कोई उसे दिखाई नहीं देता और पप्पू के अलावा कोई नहीं था। तो मालिक ये देखकर बहुत ही ज़्यादा डरने लगता है। फिर ढाबा मालिक आगे चलने लगता है और घर पहुंच चुका होता है। घर पहुंचते ही जल्दी से अपनी पत्नी को कहा कि खाना जल्दी निकालो, बहुत भूख लगी है। जैसे ही उसकी पत्नी खाना लेकर किचन रूम से बाहर आ रहे थे, एक भूत ने उसे धक्का दिया और सारा खाना गिर गया। पत्नी बोली कि पता नहीं मुझसे आज खाना कैसे गिर गया, मुझे लगा है कि किसी ने मुझे धक्का दिया है। पत्नी फिर दोबारा खाना बनाती है और अपने पत्नी को खिलाती है। फिर सभी जने सो जाते हैं। जैसे ही सुबह ढाबे के मालिक की नींद टूटती है, वह फ़ौरन अपने ढाबे पर जाता है और अपने नौकर को कहता है, जल्दी से खाना बनाओ। अचानक उसके होटल पर एक ग्राहक आता है और कहता है, जल्दी से खाना लगाओ।
होटल और नौकर उस ग्राहक के सामने उसका मनपसंद का खाना लेकर आता है। जैसे ही वह ग्राहक उस होटल का खाना खाता है, उसे बहुत तीखा लगता है। वो फ़ौरन अपने नौकर पर चिल्लाता है, कहता है, रामू तुमने आज कैसा खाना बनाया है, इतना ज़्यादा तीखा किससे हो गया। ये सुनकर रामू कहता है कि मालिक, मैंने तो खाना ठीक से बनाया था, पता नहीं आज इतना तीखा कैसे हो गया। रोजाने की तरह मसाले सही मात्रा में मैंने डाले थे। फिर उस दिन का खाना कोई भी नहीं खाता है। ढाबे के मालिक को शाम का सारा खाना फेंक कर फिर घर जाना होता है। अगली सुबह फिर होटल का मालिक सभी नौकर के साथ ढाबा खोलता है। उस दिन होटल के मालिक ने कहा, आज तुम लोगों के साथ मिलकर खाना बनाता हूँ, देखता हूँ कि खाना खराब होता तो होता कैसे, मुझे भी तो कुछ पता लगे। सभी नौकर और मालिक ने मिलकर अच्छी तरह से खाना बनाया और खाना इतना अच्छा बना कि दूर दूर तक खुशबू जा रही थी। फिर उसका ढाबा पर एक ग्राहक आता है और कहता है, रामू जल्दी से खाना खिलाओ। वह जल्दी से खाना निकाल कर ग्राहक को देता है। ग्राहक कहता है कि आज का खाना तो बहुत ही ज़्यादा लजीज है और खाना की खुशबू बहुत प्यारी है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, आज तो मैं जमकर खाऊंगा क्योंकि एक दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया था। पूनम राम। जैसे वह ग्राहक खाना खाने के लिए खोजता है तो वह देखता है उसके प्लेट से रोटी गायब होगी। वह फ़ौरन रामू को आवाज़ लगाता कहता है, रामू जल्दी से इधर आओ। रामू जल्दी से आता देखता कि प्लेट से रोटी गायब हो चुकी है। इस कारण से ग्राहक डर कर उस ढाबे से भाग जाता है। धीरे धीरे पप्पू का ढाबा बहुत कम चलने लगा था। जितना खाना बनता था शाम को फेंकना पड़ता था। जैसे ही कोई ग्राहक उस होटल में खाना खाने के लिए आता कि उसे किसी न किसी बहाने भूतिया भिखारी डरा कर भगा दिया करता था। एक दिन की बात है, शहर से कुछ लोग आए हुए थे और वह होटल की तलाश कर रहे थे। सामने उन्हें पप्पू का ढाबा दिखाई दिया। उन्होंने निर्णय किया कि आज उस ढाबे में ही खाना खाएंगे। सभी लोग उस ढाबे में बैठकर खाने खाने का इंतजार कर रहे थे। रामू खाना लेकर आता है। उस होटल में ठहरे पनीर उठाई तो वह चिकन में बदल गया और जैसे ही पानी उठाई तो उसका सारा पानी उसके शरीर पर गिर गया। यह देखकर वह ग्राहक वहाँ से भाग खड़ा और उन्होंने चिल्लाया कि भागो भागो, ये भूतिया ढाबा है। धीरे धीरे ढाबा को सभी लोग भूतिया ढाबा के नाम से जानने लगे थे। उसका बिक्री और ग्राहक आने की क्षमता कम हो चुकी थी। उसका होटल आप लगभग दुगना कम चलने लगा क्योंकि पिछले 3 महीने से उस होटल में एक भी ग्राहक नहीं आया था। जो भी आता था उसे भिखारियों से डरा कर भगा दिया करता था। एक दिन की बात है, जब वह मालिक अपने ढाबे में रहता है, पैसे वाली तिजोरी खोलता है तो देखता है कि वहाँ पैसा नहीं है। तिजोरी खेलते ही उसे पैसे की जगह वही भूतिया भिखारी का सिर दिखाई पड़ता है। ढाबा का मालिक जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे अगल बगल में रह रहे लोग तुरंत ही ढाबे पर पहुंच जाते हैं। ढाबा का मालिक लोगों को बताता है उसके ढाबे में कोई भूत रहता है, लेकिन लोगों ने ढाबा के मालिक की बातों पर विश्वास नहीं किया। तभी वह ढाबा का मालिक कहता है, मुझ पर विश्वास नहीं तो तुम लोग खुद ही जाकर उस तिजोरी में देख लो, तुम्हें क्या दिखता है। जैसे लोग उसकी तिजोरी को देखने जाते हैं तो उनकी तिजोरी में उसके पैसे दिखाई पड़ते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखता। वह देखकर सभी लोग कहते हैं कि तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, और वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद होटल में रामू का नौकर प्रवेश करता है और होटल के मालिक से कहता है कि ये बहुत उसी भिखारी का काम है, मुझे उस लोगों ने ढाबे पीछे कुएं में फेंक दिया था। यह सुनकर ढाबे के मालिक ने अपनी सहमति जताई, कहा तुम सही करो, लेकिन अब इसका क्या इलाज हो सकता है। तभी रामू कहता है कि मैं एक बाबा को जानता हूँ जो भूतों को भगाने के लिए माहिर है। जब हम लोग उस बाबे के पास जाएंगे तो उम्मीद है वह हमारी मदद करेंगे। वह दोनों मिलकर उस बाबा के पास जाते हैं, सारी बात बताते हैं। बातें सुनकर बाबा कहता है, तुम लोगों ने क्या अनर्थ कर दिया, तुम लोगों ने एक भिखारी को जान से मार दिया, तभी तो वह भिखारी तुम लोगों को सही से चैन की नींद से नहीं सोने दे रहा। ढाबा का मालिक रोने लगता और झगड़ा नहीं करता। वह कहता है, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूँगा, कृपया मुझे इस मुसीबत से निकाले। तभी बाबा कहता है, चलो मैं इसका कुछ हल निकालता हूँ। तभी वह बाबा अपनी जादुई शक्ति से उस भिखारी को बुलाता कहता है, इससे बहुत बड़ी गलती हुई है। वह भिखारी बहुत गुस्से में होता कहता है, जो भी मुझे छेड़ेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर ढाबा का मालिक रोने लगता है और उस भिखारी से कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद एक भी भिखारी को भूखा नहीं जाने दूंगा। इस शर्त के साथ भूतिया भिखारी उस ढाबे को मुक्त कर देता और उसके बाद से वह कभी भी उस भिखारी को ना तो परेशान करता न उसे किसी बात के लिए भगाता था। उसके बाद से ढाबा बिल्कुल सही से चलने लगा। तब से लेकर आज तक जितने भी भिखारी को रोड पर जाते दिखता था तो सभी को बुलाकर खाना खिलाया करता था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।